अपने बयानों के चलते एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुर्खियों में हैं। गुजरात से दिल्ली तक प्रदर्शन और बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। पहले गुजरात के लोगों को अनपढ़ कहना, उसके बाद माफी मांग पर बैकफुट पर आ जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा डेंट साबित हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। खड़गे की बोली बिगड़ी, बाद में माफी मांगी। बीजेपी सड़कों पर, खड़गे बैकफुट पर। सियासी बवंडर, गुजराती अनपढ़। भावनाएं आहत, सियासत मकसद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनिए। The people of Kerala, they are very clever, they are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. केरल के इडुक्की में एक चुनावी रैली के दौरान खड़गे के बोल इस कदर बिगड़े, गुजरात के लोगों को अनपढ़ करार दिया। खड़गे के इस बयान से सियासी घमासान तो मचना लाजमी था। आलम ये हुआ कि अहमदाबाद से देश की राजधानी तक बीजेपी सड़क पर उतर पड़ी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुजरात का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर लगातार गुजराती साम्राज्य जो है वह विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया उसके बाद गुजराती समाज जो है वो कहीं ना कहीं खासा नाराज नजर आ रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो आज कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, तो गुजरात के सांसदों ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। ऐसा ही बयान असम में राहुल गांधी ने दिया था कि सभी गुजराती स्कैमस्टर है। उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन था तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा कि गुजरात के गधे लोग आए हैं, गुजरातियों को गधा बोला गया। और अभी थोड़े दिन पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो और एक आगे कदम जाके बोला कि गुजरातियों का जो आजादी की लड़ाई चली उसमें कोई भी योगदान नहीं था। ये दिखाता है कि उन लोग के दिन में, उनके मन में गुजराती के लिए कितनी नफरत है, कितनी जहर है। और उसका कारण भी है कि लास्ट 30 साल से गुजरात में गुजराती लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब पे विश्वास करके बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए गुजरातियों को वो गाली दे रहे हैं। गुजरात और देश की प्रजा समझती है कि जो बोल रहे तो उनका लेवल क्या है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिक्स तो रहता है लेकिन एक लेवल से बोलना चाहिए। और ये संसद में भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहे। हर बार विरोध करना, कोई बार इसका सपोर्ट नहीं देना, विकास में भी सपोर्ट नहीं करा। विरोध करना, मीडिया में रहना, ऐसी जो उनके जो उनका जो प्लानिंग है, जो प्लान करती है, ये गलत है। अभी ये आक्रोश का परिणाम, उनका निवेदन, कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस खत्म हो रही है और ये खत्म इसलिए ऐसे निवेदन करे, लेकिन गुजरात की प्रजा उनका पूरे जोर शोर से विरोध करेगी। सियासी मैदान में छिड़े नए घमासान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैकफुट पर आ गए। सोशल मीडिया पोस्ट में माफी मांग ली। खड़गे ने कहा कि हाल ही में केरल में दिए गए मेरे एक चुनावी भाषण की कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ खेद व्यक्त करता हूं। गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं था। इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष कई विवादित बयान दे चुके हैं। बीजेपी ने मुर्मू और कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए। पीएम मोदी को हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। 3 दिन पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई थी। उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया। आम जनता को कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई? ऑपरेशन सिंदूर कोई बड़ी बात नहीं, ये तो एक छुटपुट युद्ध है। 5 राज्यों के चुनाव के साथ जब गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, तब एक नया बड़ा विवादित बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की भाषा बोली, ये कहा कि अगर नमाज भी पढ़ रहे हो और सांप आ जाए तो पहले सांप को मारना है। इसी तरह अगर बीजेपी और आरएसएस के नेता को मारना है, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। गुजरात के लोगों की जो तौहीन करी है परसों खड़गे साहब ने, तो क्या राहुल गांधी जी आपको वहां चुनाव नहीं लड़ना है? उनके बारे में भी बोल दो। सनातन के खिलाफ बोलते हैं खड़गे साहब। जिस दिन वो अध्यक्ष बने उसी दिन
उनके बारे में भी कुछ बोल दो। कुंभ के खिलाफ बोले, डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा, उनके बारे में भी कुछ बोल दो। बहरहाल गुजरात बीजेपी के कोर वोटर्स का गढ़ रहा है। केरल की धरती से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के विवादित बयान के बाद विरोध का सामना करना तो लाजमी था। भले ही खड़गे ने कहा हो कि गुजराती लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना खड़गे का मकसद नहीं था, फिर मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, इसलिए वो अब गुजरात को जो है टारगेट कर रही है, गुजरातियों को टारगेट कर रही है, जबकि बड़े बड़े नेता जो हैं वो गुजरात से आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में वो जो है वो गुजरात के हैं, और ऐसे में उनको मूर्ख कहना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने कैमरामैन साथी राजेंद्र के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली।